हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल आप सबको पता है क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सारे ट्राइंगल हैं जो आपके पास बने हुए हैं। ठीक है। एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 3 साइड होती है। साइड जैसे ए बी, बी सी, सी ए, 3 साइड है। उसी तरीके से 3 वर्टेक्स होती हैं। वर्टेक्स मतलब कोने, जैसे ए, बी और सी। 3 एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल में 3 साइड, 3 वर्टेक्स और 3 कोने होते हैं। ठीक है। अब आज हम इस चैप्टर में ट्राइंगल के कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। हम ट्राइंगल को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। इसके अंदर आपको मैंने यहाँ मार्क भी किया है कॉलिनियर पॉइंट एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। देखो, ये आपको क्लास वर्क रजिस्टर में लिखना है। मैंने यहाँ लिख के दिया है, राइट इन क्लास वर्क रजिस्टर। ये डेफिनेशन, ये फिगर बनानी है। ठीक है। फिर ये लिखना है, देन ये डेफिनेशन, ये फिगर बनानी है और ये लिखना है। ठीक है। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो सारे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो। आप देख रहे हो, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। एक ही लाइन पे मतलब पी क्यू आर एस सब इसी लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे। तो जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन पे नहीं होते। जैसे देखो, एल और एम, ये तो एक लाइन पे है, लेकिन ये एन उससे अलग लाइन पे है, दूसरी लाइन पे है ना ये। सिमिलरली एल और एन तो एक लाइन पे है, ये एम अलग लाइन पे है। तो एल, एम और एन ये सारे क्या है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है। तो कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे हो, और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाए नहीं होते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है, क्लास वर्क रजिस्टर में। नेक्स्ट, एक ये टेबल दे रखी है आपकी बुक में, ये भी आपको क्लास वर्क रजिस्टर में पूरी टेबल एज इट इज ड्रॉ करनी है। ये वाले 3 बॉक्स, ब्लू वाले और रेड वाले 3 बॉक्स। ठीक है। देखो, अभी मैंने आपको बोला था कि एंगल्स हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्राइंगल को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड ये है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड में हमारे पास 3 ट्राइंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई सी भी 2 साइड सेम हो। ज़रूरी नहीं है ये दोनों सेम हो, ये दोनों भी हो सकते हैं और ये दोनों भी हो सकते हैं। सेम का मतलब ये मेजरमेंट में सेम होनी चाहिए। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, या ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो। कोई सी भी 2 साइड की मेजरमेंट सेम हो, उनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग होती हैं। जैसे आपको यहाँ मेजरमेंट्स दे रखी है 2, 4, 3, इसकी तीनों साइड्स अलग है ना, तो इसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइड अलग हो उसको स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती है। जैसे 3, 3, 3 तीनों साइड सेम है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इसका एक क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में है, उसे पहले कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये रहा, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड। 3, 2, 4 सारी साइड अलग अलग हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? स्केलेन ट्राइंगल। 4, 4, 3.5 2 साइड सेम है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल। 5, 7, 3 सारी साइड्स अलग हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? स्केलेन ट्राइंगल। 5, 5, 5 इसकी तीनों साइड सेम है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब जिसकी सारी साइड सेम हो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जिसकी सारी साइड्स अलग हो वो स्केलेन ट्राइंगल होता है, जिसकी 2 साइड सेम हो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं? एंगल के बेसिस पे हमारे पास 3 होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी बहुत आसान है। एंगल मतलब इसके अंदर जो एंगल बने हैं, जैसे 40 डिग्री, 45 डिग्री, डी से बनते हैं ये सारे एंगल्स। ठीक है। तो क्या करना है, अगर हमारे पास 90 डिग्री से कम एंगल है तो वो सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है एंगल तो वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैं। और अगर 90 डिग्री है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। देखो, इसको भी इससे करते हैं क्वेश्चन से, तो आपको आ जाएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। देखो 90, 40, 50 इसमें एक एंगल 90 है ना, जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का हो ना, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। 30, 110, 40। अब देखो इसमें 2 तो 90 से छोटे हैं और एक 90 से बड़ा है, तो हम 90 से बड़े वाला ही देखते हैं। जिसमें भी 90 से बड़ा एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है।
50, 60, 70 सारे 90 से छोटे हैं इसमें एंगल, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जिसमें सारे एंगल छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 से बड़ा होता है एक एंगल वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और जिसमें एक एंगल 90 का होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली ये सारे 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये सारे भी 90 से छोटे हैं 60, 60, 60 तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। 25, 130 देखो इसमें एक 90 से बड़ा है तो ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी 3 ट्राइंगल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी 3 ट्राइंगल होते हैं, पर तीनों के जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इसके साथ ही समझा दिए। ठीक है, इसके बाद अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, इन द गिवन फिगर नेम कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स विथ प्रॉपर रीजन। कह रहा है बताओ इसमें से कौन से कॉलिनियर और कौन से नॉन कॉलिनियर है रीजन के साथ। तो अभी मैंने आपको बताया था कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं। तो देखो आपको दिख रहा है ABCD एक ही लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉलिनियर पॉइंट्स। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज ABCD लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे है। अब आप यहाँ देखो PQRS, क्या ये एक ही लाइन पे है? PQRS नहीं, PQ इस पे है, QR इस पे है, RS इस पे है, अलग अलग है ना। तो लिखेंगे PQRS आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन पे नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर नेम द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अभी मैंने आपको बताया था ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी 3 साइड्स है? एक है XY, एक है YZ और एक है ZX। हो गई 3 साइड। वर्टेक्स मतलब क्या बताया था? कोना। तो एक है X कोना जहाँ 2 लाइन आके मिले, एक है Y और एक है Z। एंगल, ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, तो कौन कौन से हैं? एक एंगल X है, एक एंगल Y है, एक एंगल Z है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पर प्रॉपरली, ये रहा एंगल X, एंगल Y, एंगल Z। क्वेश्चन 2 ये रहा, क्वेश्चन 1 ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने बुक में ही किया, लेकिन आपको ये क्लास वर्क रजिस्टर में करना है। मैंने मेंशन कर दिया है डू इन क्लास वर्क रजिस्टर। फिगर प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाओगे और उसके बाद ही आंसर्स लिखोगे। ठीक है, मैंने बुक में किया है इसलिए मैंने ये पेंसिल से लिखे आंसर, लेकिन आपको रजिस्टर में पेन से ही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ द 3 साइड PQ, QR, PR ऑफ द ट्राइंगल आर फॉलो, कैन यू फॉर्म अ ट्राइंगल। अब आपसे कह रहा है आपको 3 साइड दे रखी हैं 5, 6 और 8, क्या आप इससे एक ट्राइंगल बना सकते हो? हम ऐसी येस या नो नहीं लिख सकते कि यस हम एक ट्राइंगल स्केल से बना सकते हैं इन साइड्स को लेके। इसका एक प्रॉपर करने का तरीका होता है। देखो होता क्या है, जो सबसे बड़ा है इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। 8 को अलग कर दो, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसको अलग कर देते हैं। अब बचे ये दोनों नंबर ना 5 और 6, अब इन दोनों को प्लस करो तो 5 + 6 कितना आएगा? 11। 8 से बड़ा है। अगर ये जो नंबर हमने अलग किया है बड़े बिग वाला नंबर, अगर इन दोनों का सम उससे बड़ा होता है तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो 5 और 6 11, 8 से बड़ा है ना तो ट्राइंगल बन जाएगा। अब इसमें देखो कौन सा बिग है? 16, इसको अलग कर दो। अब 7 और 8 को प्लस करो, कितना आएगा? 15। क्या 15 16 से बड़ा है? नहीं, नहीं है ना बड़ा, तो इसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? पहले लिख दिया लॉन्गेस्ट साइड 8 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 स्मॉलर साइड, वही मैंने दोनों को प्लस किया, मुझे पता चल गया था 11 8 से बड़ा है, लिख दिया ये रहा। सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। ग्रेटर है ना, उसको ही मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है, तो ट्राइंगल बन जाएगा, बड़ा होना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्राइंगल। सेम यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है, लेकिन आप देखो यहाँ 15 नॉट, ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगा के मैंने कट किया है, इसका मतलब है ये इससे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे। आपको ये काम शुरू कैसे करना है, आपका चैप्टर नंबर 11 खत्म हुआ होगा क्लास वर्क रजिस्टर में। नेक्स्ट पेज पे आप लोग क्या करोगे, चैप्टर 7 ऐसे हेडिंग डालोगे, एक पेज पे ट्राइंगल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखोगे, कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। फिर ये टेबल बनाओगे, उसी के नीचे अगर आपके पास स्पेस होगा सबके पास ही, तो आप उसी के नीचे ये टेबल बना सकते हो। फिगर आपको पेंसिल से बनानी है, टेबल भी पेंसिल से बनानी है, अंदर का जो मैटर है वो आपको पेन से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सरसाइज शुरू करोगे नेक्स्ट पेज से 17.1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 5 के 5 क्वेश्चन आपको क्लास वर्क रजिस्टर में करने हैं, बुक में कुछ नहीं करना है। 5 के 5 करने हैं, मैंने आपको होमवर्क में लिख के दिया है ये। डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इन क्लास वर्क रजिस्टर। काम करने से पहले याद रखना आपको टेबल बनानी है और डेफिनेशन लिखनी है, और एक पेज पे चैप्टर का नाम लिखना है, भूल मत जाना इस चीज़ को।
अब क्वेश्चन नंबर 8 to 10 आपको बुक में करना है। अब 8 to 10 है क्या, उसको भी देख लेते हैं। ये रहे, चलो पहले 10 करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक से आसान से। द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर, जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं ना, कौन से पॉइंट्स बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। इन अ ट्राइंगल नंबर ऑफ वर्टेक्स साइड एंड एंगल आर, एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स साइड और एंगल होते हैं, 3। आ ट्राइंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, वो कौन से ट्राइंगल थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आ ट्राइंगल विद 1 एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज डैश देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अभी हमने क्वेश्चन 5 किया है, ये 2 साइड का सम हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड के। आ ट्राइंगल विद ऑल 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिस ट्राइंगल की सारी साइड सेम होती है उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आ ट्राइंगल विद 1 एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो कौन सा ट्राइंगल था, हमारा ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। बुक में ही फिल करना है आपको, ये सबके आगे मैंने लिख के दिया है, डू इन बुक, डू इन बुक, डू इन बुक, और जो कॉपी में करना है वो कॉपी में लिख के दिया है। देखो आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल है, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है 105 है, कौन सा एंगल है, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फिर है ए भी 65 है, बी भी 65 है, 90 से छोटा है तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर L 125, फिर ये 90 से बड़ा है, कौन सा है ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देन X यहाँ 90 डिग्री है, जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अब आपको इसमें ये लिखना है, लेकिन आपको तो यही पता है कि स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड अलग होती हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड सेम होती है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती है। लेकिन यहाँ आपको साइड नहीं दे रखी, यहाँ आपको एंगल दे रखे हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले बी वाला देखो, वो कह रहा है एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी दोनों 55 डिग्री हैं, तो 2 एंगल सेम है ना, तो जब 2 साइड सेम होती है तो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ना, तो 2 एंगल सेम है तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब आप कहोगे ऐसे तो ये भी आइसोसेलेस होना चाहिए था, एक्स भी और वाई भी दोनों 60-60 है तो आइसोसेलेस होना चाहिए था, नहीं। देखो आप यहाँ पर कैसे ये आइसोसेलेस नहीं है, इसमें एक और एंगल है भी जेड, वो हमें नहीं पता कितनी डिग्री का है, नहीं पता ना, जैसे यहाँ सी नहीं पता था, यहाँ जेड नहीं पता था। तो एक चीज़ है जो अभी आपको ऊपर के क्वेश्चंस में मेरे को समझानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, जब भी हम 3 एंगलों को प्लस करते हैं, इन तीनों एंगल्स को, तो हमारा सम 180 आना चाहिए हमेशा। तो आप देखो आपके पास 2 एंगल तो 60-60 हैं, वाई और एक्स 60-60, तो 60 + 60 कितना हुआ, 120। तो तीसरा एंगल कितना होगा, 180 में से मैं माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितना है, 180 में से 120 गए तो 60, इसका मतलब मेरा तीसरा एंगल भी तो 60 डिग्री आ रहा है। तो जब मेरे तीनों एंगल सेम है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, जब तीनों साइड सेम होती है तो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ना, इसलिए इसको हमने इक्विलेटरल लिखा है। ठीक है, तो फिर इसमें मैंने सी क्यों नहीं निकाला, इसमें भी सी निकाल के देखना चाहिए ना, चलो निकाल लेते हैं। ए और बी 55-55 है, तो कितना हो गया इन दोनों को प्लस करके आपके पास, इन दोनों को प्लस करके हो गया आपके पास 110। और तीसरा एंगल कितना आएगा, फिर 180 में से माइनस करो 110 को, 70। नहीं आ रहा है ना तीनों एंगल सेम, इसलिए ये आइसोसेलेस था। ठीक है, अब यहाँ है एक एंगल 90 है, दूसरा 45 है, तीसरा नहीं पता, पर तीसरा अब मैं निकाल सकती हूँ, इन दोनों को प्लस करके 180 में से ही तो माइनस करना है। जब मैं इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करूँगी ना तो मेरा 45 आएगा, आप करके देख लेना, 45 ही आएगा आपका भी। इसका मतलब ये भी 45 है और जो नहीं पता वो भी 45 है, एंगल एन। तो 2 एंगल सेम हो गए ना, तो कौन सा हो गया, ये आइसोसेलेस। ठीक है, अब बचा फर्स्ट, देखो P है 65, Q है 35, तो R कितना होगा, तो पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 100 आएगा, तो R कितना आएगा, 180 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, 80 ना, तो R है 80, तीनों अलग अलग है, तो जब तीनों अलग अलग होती है साइड तो कौन सा ट्राइंगल होता है, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन अभी अच्छे से नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब कल हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें आपको एक एक एंगल ही निकालना है। नेक्स्ट क्लास में जब ये करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपके इस एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज आप इतना कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्लास वर्क कॉपी में करना है, क्वेश्चन नंबर 8 to 10 आपको बुक में करना है,
क्लास वर्क कॉपी में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम लिखना है, एक पेज पे डेफिनेशन लिखनी है, टेबल बनानी है, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करनी है। ठीक है, बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।